शादी की पहली रात थी, सुहाग रात। पति अपनी पत्नी के पास आता है, उसके हाथ को पकड़ता है और उससे बोलता है कि मैं नामर्द हूं, नापुंसक हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और उसके बाद पति पत्नी में कुछ ऐसी डील होती है कि पति के नामर्द नपुंसक होते हुए भी पत्नी के एक के बाद एक 3 बच्चे होते हैं। और आखिर में जो मौत का तांडव होता है, जिसमें पति की मौत हो जाती है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद की। वहां की पुलिस को खबर मिलती है कि एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर मुआयना करती है तो पुलिस को पता चलता है कि मरने वाले व्यक्ति का नाम विकास था, जिसकी उम्र 36 साल थी, जो शादीशुदा था, उसके 3 बच्चे थे। विकास अपनी छत पर सो रहा था कि आधी रात को कुछ बदमाश आते हैं और उसकी छत पर चढ़कर उसके गले को काट डालते हैं और फरार हो जाते हैं। पुलिस छानबीन में लग जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा छानबीन करने के बाद पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। पुलिस खाली हाथ थी और पुलिस का शक अब फैमिली वालों पर आ जाता है। पुलिस पहले विकास की पत्नी से पूछताछ करती है, उसके बाद उसके भाई से और फैमिली वालों से, लेकिन सभी बताती हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता। जब सुबह पहुंचे थे तो विकास की गर्दन कटी हुई मिली थी। वहीं पुलिस विकास की पत्नी की कॉल डिटेल्स चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है कि वो अपने देवर से फोन कॉल पर घंटों घंटों बातें करती है। और पुलिस विकास की पत्नी को उठा लेती है। पत्नी से उठाने के बाद सख्ती से पूछताछ करती है, उससे सवाल जवाब करती है तो विकास की पत्नी ज्यादा सवालों के जवाब नहीं दे पाती और वो अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल करने के बाद जो विकास की हत्या की कहानी बताती है वो सुनकर आप कपकपा जाएंगे। वो बताती है कि आज से 4 साल पहले उसकी शादी विकास से हुई थी। वही शादी की पहली रात थी, सुहाग रात थी। वो अपने बेड पर बैठी हुई विकास का इंतजार कर रही थी। विकास उसके पास आता है, उसके पास बैठता है। उसको लगता है कि विकास उसको प्यार करेगा। विकास उसके हाथ को पकड़कर बोलता है कि वो नामर्द है, नपुंसक है, वो उसको प्यार नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसने शादी सिर्फ अपनी फैमिली के बोलने पर की है, क्योंकि वो शादी करना नहीं चाहता था। फैमिली वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी करवाई है और उसने अपने इस राज को फैमिली वालों से छुपाने के लिए ये शादी की है। विकास अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम्हें जहां जाना है वहां जाना, तुम्हें जिससे मिलना है उससे मिलना। अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो तो तुम उससे बात कर सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो, बस मेरे राज को मेरी फैमिली वालों को मत बताना और ना ही किसी और को। ये डील होने के बाद विकास की पत्नी सो जाती है, विकास सो जाता है, सब कुछ सामान्य हो जाता है। विकास ने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही होता है। नॉर्मली 3-4 महीने कट जाते हैं, लेकिन उसके बाद फैमिली वाले विकास की पत्नी से पूछना शुरू कर देते हैं कि बच्चा कब आ रहा है, कब आ रहा है। और यही बातें सुनकर विकास फिर से टेंशन में आ जाता है। विकास सोचने लगता है कि मैं तो नामर्द हूं, नपुंसक हूं, बच्चा कैसे आएगा। और उसके बाद विकास के दिमाग में एक आइडिया और आता है। वो अपने छोटे भाई के पास जाता है, जिसकी उम्र 24 साल थी। उससे बातचीत करता है, उसको सारी बात बताता है और आखिर में उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी पत्नी के साथ, अपनी भाभी के साथ संबंध बनाने हैं और उसके बाद बच्चा आएगा। वो अपनी पत्नी को और भाई को दोनों को मना कर रूम में भेज देता है और दोनों के अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। वहीं कुछ ही टाइम के बाद पत्नी गर्भवती हो जाती है। एक बच्चा होता है, दूसरी साल दूसरा होता है, तीसरा होता है, एक एक कर 3 बच्चे हो जाते हैं। और उसके बाद विकास सोचता है कि अब ये सारी चीजें बंद करवानी पड़ेंगी और विकास अपनी पत्नी से बोलता है कि अब मेरे भाई से तुम दूरियां बना लो, वो भी शादी करेगा, अपनी जिंदगी जिएगा, अब ये अवैध संबंधों को खत्म कर दो और मुझे अब बच्चे नहीं चाहिए। लेकिन पत्नी को तो विकास के छोटे भाई से प्यार हो गया था। विकास के भाई को भी अपनी भाभी से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। अब इसी बात को लेकर आए दिन विकास और उसकी पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि विकास की पत्नी प्लानिंग कर लेती है उसी के भाई के साथ मिलकर। और मंगलवार की रात जब विकास छत पर सोने के लिए जाता है तो पत्नी ने प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी और आधी रात को विकास की पत्नी और उसका भाई दोनों छत पर पहुंचते हैं। पत्नी सोते हुए विकास के हाथों को पकड़ लेती है और विकास का भाई उसके ऊपर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमले कर उसकी जान ले लेता है। वहीं पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है।
लेकिन बड़ा सवाल कि इसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी है, विकास की या फिर उसकी पत्नी की या फिर उसके भाई की? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।